प्रिय बच्चों, अभिजीत मैथ के क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत मैथ के क्लासेज में आपका स्वागत है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए इसी के साथ देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है एक्स स्क्वायर, फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्रिय बच्चों, इस फंक्शंस को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, प्रिय बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लिखेंगे 1/2 फिर 2x स्क्वायर अपॉन x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? प्रिय बच्चों, जो यहां पर x स्क्वायर है, अब हम इसे ब्रेक करके लिख देंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर यहां पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, एक बार बच्चों 1 ऐड कर दिया और एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस प्रकार ये जो वैल्यू फाइंड हुई है और यहां पर जो न्यूमरेटर ऊपर की वैल्यू है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। फिर ये लिखेंगे एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रिय बच्चों, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। क्लियर? अब हम इसको अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि बच्चों जैसे लिखा जाए a प्लस बी बाई के, इसे हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। a बाई के प्लस b बाई के, सेम इसी प्रकार इसको भी अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी प्रकार बच्चों इसको भी सेपरेट करेंगे, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन की साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये बच्चों एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसमें बच्चों क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर वी गेट। आइए बच्चों डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/x स्क्वायर। सेम वे एक्स पावर 4 को बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर हम लिख देंगे डी एक्स। इसी प्रकार इसमें भी हर एक टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर -1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 है, इसे भी ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, फिर है +1, यहां पर बच्चों +1 है, +1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड, एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल्ड, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट। इसमें भी बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। क्लियर। अगले स्टेप में आएगा 1/2, डिफरेंशिएशन की साइन 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, +1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। इसी प्रकार बच्चों इसमें भी आएगा +1/2, इंटीग्रेशन की साइन 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर +1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब इसको बच्चों हम, ये आई था, अब इसको लेट कर लेते हैं। आई = 1/2 I1, फिर +1/2 I2। इसको हमने बच्चों लेट कर लिया, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब इतना नोट कीजिए, फिर इसको मिटा करके आगे सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों, हमारा इक्वेशन ए है, इसको हम यहां पे लिख देते हैं I = ½ I1 + ½ I2। प्रिय बच्चों, इसको हमने लेट किया है इक्वेशन नंबर ए। अब इसको मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, I1, अब हम I1 को अलग सॉल्व करेंगे, I2 को अलग सॉल्व करेंगे। नाउ I1 हमारा गिवन है, I1 बच्चों हमारा गिवन है 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, यदि हमारा न्यूमरेटर 1 + 1/x² हो तो ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में डिनोमिनेटर में x - 1/x को t लेट करना चाहिए। क्लियर? तो प्रिय बच्चों, हमारा न्यूमरेटर 1/1 प्लस x² है, तो डिनोमिनेटर हमारा गिवन है x² + 1/x² प्लस 1। इसके प्लेस पर हम डिनोमिनेटर में लेट करेंगे x - 1/x का होल स्क्वायर। प्रिय बच्चों, अब बात आती है बैलेंस करने के लिए। तो हम जानते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर प्रिय बच्चों होता है x² प्लस 1/x² -2। यहां पर है +1। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों साइड, या इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं तो दोनों साइड क्या करेंगे? 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे x माइनस, यानी 3 को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। x - 1/x का स्क्वायर प्लस 3, यहां पर भी कर देंगे बच्चों x² प्लस 1/x² -2 प्लस 3। अगर हम ये कर देते हैं, ये बच्चों हमारा वापिस आ जाता है, x² प्लस 1/x² प्लस 1 आ जाएगा। लिख देते हैं x² प्लस 1/x² प्लस 1, ये आ गया। तो इसकी मीनिंग ये हुई कि x² प्लस 1/x² प्लस 1 के प्लेस पर ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर लिख देंगे बच्चों 3। क्लियर? dx। अब हम यहां पर लेट करेंगे, लेट x - 1/x इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बच्चों इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कर देते हैं, लिखेंगे dy/dx x माइनस dy/dx। प्रिय बच्चों, इसे न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो x⁻1 आएगा। dy/dx x⁻1 इक्वल टू dt/dx। क्लियर? x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों 1 होता है, तो यहां पे 1 लिख देंगे। x के रिस्पेक्ट में x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1x, फिर x पावर फिर -1 -1, क्योंकि यहां पर xn का फार्मूला हम यूज कर दिए। dy/dx xn क्या होता है बच्चों? ये देखिए dy/dx x पावर n, ये होता है n x, फिर n -
वन, n x n माइनस वन। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको यहां पर ब्रेक किया। फिर आगे लिखेंगे dt बाई dx और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। वन माइनस 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 प्लस, वन प्लस और ये पावर ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा -2। अब इसको बच्चों ब्रैकेट में कर लेते हैं, इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? और इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और dx को हम इधर लिख देते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू प्री बच्चों हो गया ये dt, और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? इसको मिटा देते हैं बच्चों, अब इसका कोई काम नहीं। अब हम इधर सॉल्व करेंगे, लाइन खींच देते हैं। ये बच्चों I1 है, यानी therefore I1 इक्वल टू, एक बार लिख देते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन, ये स्टेप लिखेंगे। फिर है बच्चों x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx, यानी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे बच्चों? dt। यह आ जाएगा dt, और x माइनस 1 बाई एक्स को हमने यहां पर t लेट किया है, तो प्री बच्चों यह आ जाएगा t स्क्वायर, और ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। क्लियर? प्री बच्चों अब यहां पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसे भी लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर with respect to x is the 1 by a tan inverse x by a, x by a प्लस c। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे सिंस। क्लियर? तो I1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म a की वैल्यू है √3, तो लिखेंगे 1 बाई √3, 1 बाई √3। फिर tan इनवर्स x बाई a, x की वैल्यू है बच्चों यहां पर t, तो लिख देंगे t बाई √3 प्लस C1 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे I1 इक्वल टू 1 बाई √3 tan इनवर्स, वेरिएबल t की वैल्यू है x माइनस 1 बाई एक्स, यहां पर लिख देंगे बच्चों x माइनस 1 बाई एक्स बाई √3 प्लस C1।
और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 1/√3 tan इनवर्स यक्स का यक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस यक्स का इस यक्स से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्या आएगा, यक्स स्क्वायर, फिर -1/√3 इंटू यक्स फिर ब्रैकेट, फिर सी। ये बच्चों I1 की वैल्यू आ गई, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, अब हम I2 को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन I2 में हमारा न्यूमरेटर 1-1/x² के फॉर्म का है, तो बच्चों डिनोमिनेटर में x प्लस 1/x को t लेट करेंगे। क्लियर? तो लिखेंगे अगले स्टेप में, इंटीग्रेशन 1-1/x का होल स्क्वायर, सॉरी, x माइनस 1/x का स्क्वायर, 1-1/x का स्क्वायर, dx को यहां पे लिख देते हैं, इंटू dx। अब यहां पर बच्चों हम लेट करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसके आगे क्या लिखेंगे, ये फाइंड करने के लिए x प्लस 1/x को हम क्या करेंगे, स्क्वायर पहले करके देखते हैं। x प्लस 1/x का स्क्वायर, ये बच्चों होगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ये है बच्चों, ये निकल करके आया। हमारा डिनोमिनेटर है x² प्लस 1/x² प्लस 1। तो इसकी मीनिंग ये है कि दोनों साइड हम -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे x माइनस 1 प्लस x का होल स्क्वायर, फिर -1 इक्वल टू x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 -1, यानी -1 आएगा यहां पर बच्चों। क्लियर? ये -1, तब ये बैलेंस हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। इसको बच्चों मिटा देते हैं। अब हम लेट करेंगे, लेट x प्लस 1/x को हम t लेट करेंगे। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों साइड t के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष, प्रिय बच्चों x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। On differentiating both the sides with respect to x, we get, कर देते हैं बच्चों, लिखेंगे dy dx
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी बाई डी एक्स। अब इसे बच्चों न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स पावर माइनस वन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे। यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का डिफरेंशिएशन प्री बच्चों वन होता है, वन प्लस। अब यहां पर यक्स एन का फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों डी बाई डी एक्स यक्स पावर एन, ये होता है एन फिर यक्स फिर एन माइनस वन। इसके अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करेंगे। ये बच्चों आएगा माइनस वन फिर यक्स फिर पावर माइनस वन फिर माइनस वन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। क्लियर प्रिय बच्चों? और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा वन माइनस एक्स पावर माइनस टू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आ जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। यहां पर ला देंगे बच्चों डी एक्स और यहां पे लिख देंगे डी टी। क्लियर? इतना नोट कीजिए। अब बच्चों अब हम इधर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए। पहले लिखेंगे I2 डियर फोर I2 इक्वल टू वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। प्रिय बच्चों ये जो वन है इसको हम लिख देंगे माइनस वन का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रिय बच्चों वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी के इक्वल है, तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे डी टी, और एक्स प्लस वन बाई एक्स को हमने टी लेट किया है, यहां पर लिख देंगे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर फिर माइनस वन का स्क्वायर। प्रिय बच्चों यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द वन बाई टू ए, वन बाई टू ए लॉग मॉड ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी। ये फार्मूला बच्चों अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे बच्चों वन बाई टू ए, टू ए की वैल्यू है बच्चों वन, ये हो गया वन बाई टू ए, फिर लॉग, यहां पे गलत लिख दिए, ये होगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और ये बच्चों होगा एक्स प्लस ए। क्लियर? ये लिखेंगे। तो बच्चों फिर लिखेंगे लॉग मॉड एक्स की वैल्यू यहां पर टी है, ये बच्चों हो जाएगा
टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी, टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। अब हम वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I2 आ जाएगा बच्चों 1/2 लाख माठ, वेरिएबल टी है x प्लस 1/x, लिखेंगे x प्लस 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1/x प्लस 1। फिर ये बच्चों यहाँ पर लिखेंगे C2, ये बच्चों लिखेंगे C2। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 लाख। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। x को लिखेंगे x/1, फिर ये तो 1/x है ही है, x/1 1/x फिर माइनस 1/1 अपॉन सेम कंडीशन इसमें भी x/1 प्लस 1/x प्लस 1/1 प्लस C2। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा 1/2 लॉग। अब बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर आएगा x, 1 का जो है x से डिवाइड करेंगे, x आएगा, x का x से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर। x को x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1। अब 1 को x से डिवाइड करेंगे तो बच्चों x आएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस x। सेम कंडीशन इसमें भी, एलसीएम लेंगे बच्चों x। क्लियर? ये भी हो जाएगा, 1 का x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x का x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर, फिर x का x से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री बच्चों 1 ही आएगा। अब 1 को x से डिवाइड करेंगे, x आएगा, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x हो जाएगा, फिर मार C2। क्लियर? अब बच्चों x से x कैंसिल्ड आउट। क्लियर? तो यह आ जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, उसमें नहीं आ रहा है। फिर I2 की वैल्यू ये क्लियर आ जाएगी बच्चों 1/2 लाख माड x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, सिस्टमैटिक ढंग से लिख दे रहे हैं, अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x फिर प्लस 1, फिर बच्चों ये C2। फिर बच्चों हमने इसके बाद हमने यहां पर सॉल्व किया है। क्लियर? इसको नोट कीजिए। अब हम I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करेंगे। Putting the value of I1 and I2 in equation A, लिखेंगे putting the value of I1 and I2
in equation A we get क्लियर। प्रिय बच्चों I इक्वल टू 1/2। अब हम इसमें I1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो I1 की वैल्यू है बच्चों 1/√3 1/√3 tan इनवर्स x स्क्वायर -1 अपॉन √3 इंटू x। √3 अलग है, x अलग है, प्लस C1। इसी प्रकार बच्चों I2 की भी वैल्यू पुट करेंगे 1/2। फिर ब्रैकेट I2 की वैल्यू है 1/2 log mod x स्क्वायर -x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर यहां पर है बच्चों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। अब हम बच्चों सिंप्लीफाई कर देंगे, लिखेंगे I इक्वल टू 1/2√3 tan इनवर्स x स्क्वायर -1 अपॉन √3 इंटू x, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई ये है 1/√3 tan इनवर्स x स्क्वायर -1 अपॉन √3x के साथ भी होगा और 1/2 का मल्टीप्लाई C1 के साथ भी होगा। यहां पर लिख देंगे बच्चों C1/2। सेम इसमें भी 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 log mod x स्क्वायर -x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ होगा और 1/2 का मल्टीप्लाई C2 के भी साथ होगा। ये हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 log mod x स्क्वायर -x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस ये बच्चों हो जाएगा C2/2। अब हम और सिंप्लीफाई करेंगे I इक्वल टू 1/2√3 tan इनवर्स x स्क्वायर -1 अपॉन √3 इंटू x प्लस 1/4 log mod x स्क्वायर -x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 plus C. C is the constant of integration where
सी की वैल्यू है बच्चों C1/2 प्लस C2/2। ये है सी की वैल्यू। क्लियर? इसको नोट कीजिए। इट इज द राइट आंसर।